गुड मॉर्निंग क्लास। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स। एक्चुअली चैप्टर 6 में हमने 6.1 और 6.2 सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करी है और उस बेसिस पे समझने के लिए आपको सिर्फ एग्जाम में भी सिर्फ दो ही एक्सरसाइज आएगी, 6.1 एंड 6.2। उसके बाद आपको उस चैप्टर में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद 6.1 और 6.2 के बाद हमको डायरेक्ट चैप्टर 7 पे आना है। ठीक है, अब आपको उसको बेसिक समझता हूँ मैं क्या होता है ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स। ओके, बेसिक्स आपको सीखना ज़्यादा जरूरी है। व्हाट अबाउट ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिक्स क्या हो सकते हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं पॉइंट। एक्चुअली पॉइंट क्या होता है? अ डॉट मेड विद ए शार्प पेंसिल। आपने एक पेंसिल के थ्रू एक डॉट बनाया है। ठीक है, अ डॉट मेड विद ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक डॉट को। वो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट 4 डॉट्स देयर आर शोन 4 पॉइंट। देयर द 4 डॉट्स देयर शो 4 पॉइंट्स। यहाँ 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें। मतलब एक शार्प पेंसिल के थ्रू एक शीट पे अगर डॉट बनाया गया तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट शोज ऑफ डेफिनेट पोजीशन। एक्चुअली पॉइंट क्या होंगे? अलग अलग डेफिनेट पोजीशन को शो करेंगे। इट इज नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। इनकी कोई लेंथ नहीं होगी, ब्रेथ नहीं होगी और थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, वी रिप्रेजेंट पॉइंट्स बाय डॉट्स। हम इस डॉट्स पॉइंट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट्स के थ्रू। ए नेम यूजिंग कैपिटल लेटर्स सच ए बी सी डी पी क्यू। एक्चुअली ए बी पी क्यू के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सब डॉट्स है, जब इसको बोलते हैं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? लाइन्स। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। एक्चुअली लाइन्स क्या होती है? लाइन्स क्या होती है? लाइन्स सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन बोथ। देखो, अब ये लाइन क्या बना रखी है हमने? दोनों डायरेक्शन में जा रही। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स, एक पॉइंट ये पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को मिला दिया तो दोनों डायरेक्शन में जा रही। ठीक है, तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में जाती है ना। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कंटिन्यू दोनों डायरेक्शन में जाती रहती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता किसका? लाइन का। लाइन नो ब्रीथ एंड थिकनेस। उसकी कोई ब्रीथ भी नहीं होती और थिकनेस भी नहीं होती। आपको दिख रही थिकनेस? दिख रही? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। दोनों डायरेक्शन में ये जा रही है। वी कैन नेम इन 2 वेज बाय यूजिंग स्मॉल लेटर। हम इसको नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने इसको नाम किया दिया पी क्यू नाम दिया। ओके, सिंपल वे में। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। आप ये दिख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और कर्व्ड लाइन है। तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, स्लैंटिंग लाइन हो गई बिल्कुल इरेक्ट, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नीचे की तरफ, ये सब स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। मतलब क्या? बिल्कुल स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी लाइन है, इसलिए हमने इसको बोला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग। ठीक है, हमने देखा एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन से, इट्स ऑल एग्जाम्पल। और एक कर्व्ड लाइन मतलब थोड़ी घुमावदार लाइन है, हम इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन। होल्ड ए पीस ऑफ थ्रेड्स लूजली वी विल गेट ए कर्व्ड लाइन। ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही है। क्या है? कर्व्ड लाइन्स की। काय की स्ट्रक्चर? कर्व्ड लाइन्स की। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि देखो एक दूसरे को आपस में दोनों लाइन कट कर रही है, बीच में कट करी, बीच में सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो हम इनको दोनों को कट करने वाली को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइंस जब एक दूसरे को कट करी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दोनों लाइंस बराबर एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल है, तो इसको हमने क्या बोला? पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप डेफिनेशन के थ्रू समझिएगा इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। इफ टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन से किसी पॉइंट पर मीट करी, मिल रही है, एट ए टेंड टू मीट इट एक्सटेंडेड नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। उसको हम क्या बोलेंगे? मीट एक्सटेंड हो रही है और मिट रही है और आगे बढ़ रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आपने एग्जाम्पल इसके थ्रू पढ़ा है, ये लाइंस के एग्जाम्पल ही बता रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा पैरेलल के, इफ टू लाइंस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अगर दो लाइंस कुछ डिस्टेंस के थ्रू सेपरेट है, ठीक है, थ्रू आउट देयर लेंथ यू मीट दे नेवर मीट, वो कभी भी नहीं मिलती है, मतलब मिलेगी कभी भी नहीं, वो दोनों मिल रही है पर ये कभी भी नहीं मिलेगी, हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। दैट्स कॉल्ड पैरेलल। पी क्यू एंड आर एस एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, एनी फिक्स पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक फिक्स पार्ट है, ठीक है, जहाँ जाके वो लाइन रुक जाएगी उसको बोलेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसको बोलेंगे उसका लाइन सेगमेंट। ये ए बी इट्स शोज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एनी फिक्स पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट्स। इसमें भी क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। वी नेम अ लाइन सेगमेंट यूजिंग इट्स एंड पॉइंट। हम उसके एंड पॉइंट का यूज़ करके लाइन सेगमेंट को नाम दे सकते हैं। द लाइन सेगमेंट शोन हियर हैज अ 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अ A and B, therefore it is denoted AB, is read as a line segment AB। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अबाउट रे। एक्चुअली रे क्या होती है? ठीक है, रे एक्चुअली क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। आपको दिख रहा है ए भी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, हम उसको क्या बोल रहे हैं? रे।
तो अ रे इज लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आगे जाती है। इट बिगन्स एट ए पॉइंट कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, हम जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट, एंड हैज़ नो एंड, इसकी कोई एंड नहीं होता है ना। लाइन क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में जाती है, पर ये क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसका कोई एंड नहीं होता। अरे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। द रे शोन अलॉन्ग साइड बिगिंस अप एट पॉइंट ए बट हैज़ नो एंड, इसमें कोई एंड नहीं होता है, ए से स्टार्ट हो रही है। रे इज नोटेड बाय ए बी, इज रिटेड रे ए बी, हम उसको क्या डिनोट करते हैं, रे ए बी के थ्रू, ठीक है। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमने रीड आउट किया, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये ए सी की था, और ए सी प्राइम में भी सेम एज इट इज इन्हीं कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। वही आपने देखा ज्योमेट्री पैटर्न, वही पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, लाइन को डिस्क्राइब किया, वही स्ट्रेट ऑफ कर्व लाइन्स को डिस्क्राइब किया सेम वे में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वही है कि लाइन सेगमेंट को डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद उसने रेस को डिस्क्राइब किया, सेम एज इट इज इस पॉइंट्स को इसने भी डिस्क्राइब कर रखा है। एक्चुअली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग है, और 7.1 का सेकंड क्वेश्चन जो एसी प्राइम के सेकंड क्वेश्चन एसी प्राइम के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है, और एसी के अकॉर्डिंग 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दोनों में कॉमन है। हम उसको देखो सॉल्व करते हैं ना। आपको अपने आप अभी जस्ट आपने पढ़ा है, आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, हमको फिगर्स देख के इनके एक्चुअली नाम बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो एक्स और वाई है, ठीक है। तो मतलब ये क्या जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में एरो लगा हुआ मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लाइन। क्या बोल सकते हैं, अगर जो हमने पढ़ा था जस्ट कि अगर ये एरो लगा है मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइन एक्स वाई। ये बी क्या हो गया, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ रे। तो रे ए बी, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही तरफ एरो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, रे ए बी। और ये क्या मतलब दोनों डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और क्लोज हो रहा है, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट, इधर भी एरो नहीं इधर भी एरो नहीं, तो लाइन सेगमेंट क्यू पी, हम इसको क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट क्यू पी। ओके, अब इसके अलावा हम इसको देखते हैं वापस, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या होगी, रे हो गई, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है मतलब रे होगी, तो रे डी सी, इसका आंसर क्या होगा, रे डी सी। ओके, अब वापस ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट एस टी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इसका होगा लाइन सेगमेंट एस टी। और वापस हम इसको देखते हैं, ये वापस दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, लाइन एम एन, क्या हो गया, लाइन एम एन। ओके, दोनों डायरेक्शन में एरो है मतलब क्या हो गया, लाइन, एक डायरेक्शन मतलब रे, और दोनों डायरेक्शन में अगर नहीं है तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।